ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सोमवार की देर दोपहर सीएसपी सिविल लाइन कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करते हुए विवेचना, अपराध रोकथाम और कल्याणकारी कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर एसएसपी रजनीश सिंह, एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा को विशेष महत्व दिया गया। इससे पहले चरण में पुलिस लाइन, एसएसपी कार्यालय एवं कोटा सीएसपी कार्यालय और थाने का निरीक्षण किया जा चुका है, जहां गार्ड ऑफ ऑनर और कार्य पद्धति की जांच की गई थी। पिछले 3 दिनों से वार्षिक निरीक्षण बिलासपुर जिले का चल रहा है। पहले दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। कल देहात क्षेत्र में कोटा थाने और कोटा सीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया था। आज शहरी क्षेत्र के थाने और सीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सीएसपी सिविल लाइन के कार्यालय का निरीक्षण किया और पिछले 1 साल में इन्होंने जो काम किया है उसकी समीक्षा की। और बिलासपुर में सामान्य तौर पर सभी अधिकारी मेहनत से और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो और क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र में ऐसे ग्रे एरिया है जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस संबंध में अपने अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया। बिलासपुर पुलिस ने नवरात्र पर्व के मद्देनजर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए हिस्ट्री शीटरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर समय समय पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि पर्व के दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने पिछले अपराधों में संलिप्त 25 आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट और 5 स्थायी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया। इन अभियानों के दौरान आरोपियों के निवास, आजीविका के साधन और उनके साथियों पर भी निगरानी रखी गई, जिससे अपराध को रोकने में मदद मिली। थाने की सूची में शामिल सभी संभावित असामाजिक तत्वों और गुंडों को चिन्हांकित कर सतर्कता बढ़ाई गई है। पुलिस का मकसद न केवल अपराधियों की रोकथाम करना बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लौटाने के लिए चेतावनी और समझाइश देना भी है। बिलासपुर पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि नवरात्र के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता और अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान लगातार निरीक्षण और चेकिंग की जाएगी ताकि पर्व शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि अभियान केवल पकड़ धकड़ के लिए नहीं बल्कि समाज को सुरक्षित माहौल में रखना है और नागरिकों को भयमुक्त रहने का भरोसा दिलाने के लिए भी चलाया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर समय समय पर लगातार चेकिंग की जाती है तथा ऐसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्व जो किसी भी रूप में पहले भी अपराध में संलिप्त रहे हैं तथा जिनके नाम में थानों की गुंडा सूची में है, उनको लगातार चेक किया जाता है। अभी शनिवार को ही इसमें चेकिंग की गई थी, जिसमें सभी गुंडे बदमाश को थाना बुलाया गया था तथा उनके निवास स्थल में जाके उनके आजीविका के साधन तथा उनके रहवास और जो उनके साथी दरार हैं उनको चेक किया गया था। इसमें बिलासपुर पुलिस ने लगभग 25 गिरफ्तारी वारंट तथा 5 स्थायी वारंट की भी तामीली उनके द्वारा बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई थी। अभी आने वाले त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पुनः इन सभी के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जाएगा तथा उन्हें थाना बुलाकर उनको समझाइश दी जाएगी और उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर चौक आरके पेट्रोल पंप के पास रविवार सोमवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने बुलेट सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राधा विहार मोपका सौम्य शर्मा रविवार सोमवार दरमियानी रात करीब 12:30 बजे अपने काले रंग की बुलेट से घर लौट रहे थे। उसी दौरान ब्रेजा कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को ठोकर मार दी। घटनास्थल पर ही मौजूद उज्जवल वैष्णव और विकास यादव सहित अन्य लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर सौम्य को अपोलो अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के जीजा शिवराज शिवा पांडे की रिपोर्ट पर पुलिस ने ब्रेजा कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दर्दनाक हादसे से परिजनों व परिचितों में शोक की माहौल है।
जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जादू टोना की शक में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला चांपा थाना क्षेत्र के पीपल चौक का है। मृतक राम प्रसाद पाल मंदिर में पूजा पाठ किया करते हैं। उनका भतीजा अजीत कुमार पाल अक्सर उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाता था, जिससे दोनों के बीच विवाद होता रहता था। रविवार रात आरोपी ने धारदार हंसिया से चाचा पर हमला कर दिया। गले और कनपट्टी पर गहरे घाव लगने से राम प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश पर थाना प्रभारी जय प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को PIL प्लांट के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल हंसिया भी जब्त किया गया। SDOP चंपा यदुमणि सिदार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह मामला अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। चांपा थाना क्षेत्र अंतर्गत में कोटा डबरी गांव है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर पूजा पाठ के लिए मंदिर के पास में जा रहा था और घर के सामने में ही जो आरोपी है वह अजीत पाल नाम का व्यक्ति है। वो उसे हंसिया से मारकर हत्या कर दिया और फरार हो गया था। पुलिस को प्रारंभिक जो सूचना मिली उस आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है और विवेचना में लिया है। हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पूछताछ में ये बताया है कि उसे जादू टोना का शक के आधार पर उसे हत्या किया है। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है। जिले के हसौद क्षेत्र में बिजली विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां कार्यरत 3 विद्युत कर्मी बिजली के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों कर्मचारी विद्युत लाइन पर मेंटेनेंस कार्य कर रहे थे और अचानक सप्लाई चालू कर दी गई। घायल कर्मियों में महासी राम कुमार यादव और मनीष शामिल हैं। तीनों बिलगहना जिला बिलासपुर के निवासी हैं और हसौद क्षेत्र में बिजली लाइन सुधार कार्य हेतु नियुक्त थे। हादसे के समय ये तीनों खंभे पर चढ़कर लाइन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के लाइन में बिजली प्रवाहित कर दी गई, जिससे तीनों कर्मचारी झुलस गए और नीचे पेड़ से गिर गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और अन्य कर्मचारियों की मदद से घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार इनमें से 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विभाग की लापरवाही से हुई इस घटना ने कई जिंदगियों को संकट में डाल दिया है। सोमवार सुबह तखतपुर के मनिहारी पुल के पास समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बोरी में भरा हुआ 8 माह का भ्रूण पड़ा हुआ देखा। यह नजारा देखते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर पाते ही तखतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कृत्य बेहद अमानवीय और संवेदनहीन है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश करी कि भ्रूण को यहां किसने और कब फेंका। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। बिलासपुर के छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितृ तर्पण और मांगलिक कार्यक्रम करने पहुंचे। आस्था और परंपरा से जुड़े इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, लेकिन घाट की स्थिति ने उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई। जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी ने माहौल को दूषित कर दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर साल दूर दूर से यहाँ पहुंचते, लेकिन कई बार सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। घाट के आसपास गंदे नाले और बदबूदार वातावरण ने लोगों को काफी परेशान किया। श्रद्धालुओं ने साफ कहा है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में प्रशासन की लापरवाही शर्मनाक है। लोगों ने यह भी बताया कि धार्मिक स्थलों और शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम और प्रशासन की है, लेकिन उनकी कोई तैयारी नजर नहीं आई। श्रद्धालुओं ने सवाल उठाए कि अब त्योहारों और भीड़ भाड़ के समय ही सफाई नहीं हो पा रही है, तो आम दिनों की स्थिति का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आस्था आहत ना हो और बीमारियों का खतरा भी कम हो। उनका कहना है कि समय रहते प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। छठ महापर्व नजदीक है और इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने नगर निगम से तुरंत सफाई कराने और व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। छठ घाट है बस सफाई की व्यवस्था नहीं है। जाना थे पीटा ठंडा हो ही के तो पूरा साफ सफाई करना चाहिए ना। देख ना कितना गंदगी है। पूरा दुर्गा पूजा के समय आते हैं सब लोग मालूम है पीटा ठंडा होते तो साफ सफाई करना चाहिए ना। निगम वाले हैं देख ना पन्नी जगह जगह पन्नी कुढ़ा है पूरा देख पूरा दुर्गा विश्वकर्मा बैठे रही से
तेन पूरा किनारे किनारे में माढ़े हैं। तो निगम लोग सोचना चाहिए ना, कम से कम ईमेल पहले उठवा दे। पीटा ठंडा होते कल नवरात्रि चालू है हैं। अब पूरा कचरा है, पूरा देखना वहाँ देखना, पूरा से पूरे कचरा है, पन्नी पन्नी। साफ सफाई करना चाहिएगा। 15 दिन का श्राद्ध होता है। ये आज विसर्जन का दिन है, यहाँ विसर्जन करने आते हैं, विसर्जन करने आए हैं सभी, ठीक है, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं है, पानी का भी वो नहीं है, मतलब कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। जैसे कम से कम पितरों को विसर्जन करने आए हैं, अच्छे से विसर्जन करते, साफ सफाई भी रहता है, पूजा वूजा होता है, सभी कार्यक्रम होता है यहाँ पे। और शाम को फिर दीपक जलाने आएंगे। बिलासपुर जिले के एशिया के सबसे बड़े विकासखंड बिल्हा की सड़कें बदहाल हालत में है। ग्रामीण इलाकों के लोग बरसों से नई सड़क बनाने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा अब सीधे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खराब सड़कें न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ा रही है बल्कि जानलेवा साबित हो रही है। सबसे खराब स्थिति बुटेना से मोहदा पहुंच मार्ग की है। यहाँ सड़क पर जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे और धूल मिट्टी ने राहगीरों को जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण करीब 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अब तक मरम्मत तक नहीं हुई। बरसात में सड़क तालाब का रूप ले लेती है, वहीं सूखे मौसम में धूल का गुबार उड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की बदहाली से रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कत होती है, मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है और आम यात्रियों को भी घंटों तक खराब सड़कों से गुजरना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ती है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द सड़क मरम्मत और नई निर्माण की शुरुआत करे। उनका कहना है कि सुरक्षित और आसान आवागमन के लिए बेहद जरूरी है कि लंबे समय से हो रही उपेक्षा से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जाना। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सड़क गति दुर्गति इतना ज्यादा हो गया है, मैं बात उसके बारे में बयान नहीं कर सकता। इतना ज्यादा रास्ता खराब हो गया है, मोटरसाइकिल वाले कहीं गिर जा रहे हैं, रोज 4-5 मोटरसाइकिल वाले गिरते इस रोड में। एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बना रहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, 1-1 1.5 फीट का गड्ढा हो गया है रोड, मोटरसाइकिल गिर जा रहा है, कार फंस जा रहे हैं, कहीं की भी गाड़ी भी कमानी काम आ जा रहा है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, तो रोड जाम हो जाता है। कितने साल से बना हुआ है? ये तो मेरे हिसाब से बहुत दिन हो गया रोड को, 10 साल के आसपास हो गया रोड को बने। खाली रिपेयरिंग कर दिया जा रहा है, शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड क्रमांक 12 बूढ़ा देवनगर स्थित वर्षों पुराना तालाब आज उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यह तालाब न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यहाँ स्थानीय लोग विवाह, पूजन और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। बावजूद इसके लंबे समय से तालाब में गंदगी पसरी हुई है और रख रखाव के अभाव में इसका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों और तालाब के पास स्थित मरीमाई मंदिर के पुजारी का कहना है कि तालाब की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। न तो यहाँ नियमित सफाई की जाती है और न ही रखरखाव का कोई प्रबंध है। इसमें तालाब का पानी दूषित हो चुका है और वातावरण में भी दुर्गंध फैल रही है। श्रद्धालुओं को भी पूजा पाठ और स्नान के दौरान भारी परेशानी उठानी पड़ती है। निवासियों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि तालाब नगर निगम के दायरे में नहीं आता। यह तालाब रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। इस वजह से स्थानीय नागरिक नगर निगम से इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि साल में सिर्फ एक बार छठ पूजा के मौके पर ही रेलवे प्रशासन की ओर से यहाँ साफ सफाई कराई जाती है, वह भी अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया के बाद ही संभव हो पाता है। बाकी समय तालाब में गंदगी जमी रहती है जिससे आसपास का माहौल अस्वच्छ हो जाता है। तालाब का हालांकि पुराने समय में ऐसा गंदगी नहीं था, जब से सौंदर्यीकरण हुआ है उसके बाद से चालू हुआ है गंदगी। और यहाँ की जो जनता है, पार्षद वगैरह है, वो अपने तरीके से करते हैं साफ सफाई वगैरह, पर जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा है। तालाब है किसके अंडर में? ये रेलवे के अंडर में है सर। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार रेलवे प्रशासन से तालाब की सफाई की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इससे वे तालाब को स्वयं भी साफ नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि तालाब का महत्व बहुत अधिक है और इसे अनदेखा करना धार्मिक आस्थाओं से भी खिलवाड़ है। नागरिकों की मांग है कि रेलवे प्रशासन इस पुराने तालाब की समय समय पर साफ सफाई और रख रखाव सुनिश्चित करे। अगर तालाब का नियमित रख रखाव हो तो न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में सुविधा होगी बल्कि आसपास का वातावरण भी स्वच्छ बना रहेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने बैटरी चलित वाहनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अचानक बड़ी संख्या में कुली स्टेशन परिसर में नारेबाजी करते नजर आए। कुलियों का कहना है कि बैटरी वाहन उनके काम और रोजी रोटी पर असर डाल रहे हैं। इससे परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के चलते स्टेशन पर कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई। यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल रेलवे प्रशासन और प्रदर्शनकारी कुलियों के बीच बातचीत जारी है। प्रशासन समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है ताकि विवाद जल्द खत्म हो। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 लाख रुपए से अधिक कीमत का अवैध मादक पदार्थ नष्ट किया। यह कार्रवाई जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति की मौजूदगी में चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज के फर्नेस में की गई। पुलिस के अनुसार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से जब्त किए गए 280 किलो 880 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 56,17,000 रुपए है, जो नष्ट किया गया। इसके अलावा 10,000 रुपए कीमत की 1560 नशीली टैबलेट भी जलाकर नष्ट की गई। सभी नशीली सामग्री 16 प्रकरणों में जब्त की गई थी, जिनका निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद किया जा चुका था। कार्रवाई पूरी तरह से सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखकर की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे, सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी नीलिमा डिग्रस्कर, पर्यावरण संरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय भगत, पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रकाश इंडस्ट्रीज का प्रबंधन स्टाफ मौजूद रहा। देवी आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है। ऐसे में नवरात्र की यह 9 दिन हर भक्त के लिए खास होते हैं और प्रतिदिन अलग अलग माता की पूजा यहाँ की जाती है। किसी कड़ी में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। क्या है इसका महत्व, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत है। देवी ब्रह्मचारिणी हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। माना जाता है कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूजा रूप है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तप है, अर्थात माता को तप का आचरण करने वाली माना जाता है। भक्तों, क्योंकि माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बड़ा ही घोर तप किया था, अतः इनका एक नाम ब्रह्मचारिणी अथवा तपश्चारिणी हुआ। तो आइए भक्तों, जानते हैं इनकी महिमा और कथा। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा की द्वितीय शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत और सौम्य है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन उनकी कथा का पाठ करने से साधक को त्याग, वैराग्य, संयम और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री है। उन्होंने नारद मुनि के कहने पर भगवान शंकर की कठिन तपस्या की थी और इसके प्रभाव से ही उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। इसके साथ ही कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तपस्या के दौरान देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बिल्व पत्र का त्याग कर दिया था। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्ते को खाना छोड़ा तो उनका नाम अर्पणा पड़ गया। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शीर्ण हो गया था। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।
प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। जिसे देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताकर सराहना की और कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। फिर कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। बता दें, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। जी न्यूज के लिए योगेन निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।